तो हम मेष लगन की कुंडली में मंगल और चंद्रमा के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपकी मेष लगन की कुंडली में दूसरे भाव में मंगल और चंद्रमा का युति बने तो ये युति का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पर। यहाँ देखिए वृषभ राशि में ये दोनों ही ग्रह स्थित होंगे, जहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे और चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड हैं। ऐसे में अब आपको शुक्र को देखना बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपका शुक्र आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है। अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है तो ये कंजक्शन की वजह से आपको काफ़ी सारे फायदे होंगे। अब ये वाणी स्थान पे कंजक्शन बन रहा है। वाणी स्थान पे कंजक्शन बनने की वजह से, क्योंकि यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा जो इमोशनल भी आप रहेंगे और आपके इमोशंस पे इस कंजक्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस केस में कभी कभी आप बिना सोचे समझे बोलने का प्रयास करेंगे और बहुत गलत भी बोल देंगे कभी कभी। तो यहाँ वाणी स्थान में ये कंजक्शन का होना आपकी वाणी को लेके, आपकी जो बातें हैं, आप क्या बोल रहे हैं किसी को, और आपके कुछ डिस्प्यूट अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। पर वास्तव में ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ गेन करने के बारे में आपको सपोर्ट करेगा और ये कंजक्शन की वजह से आप हमेशा अपनी फैमिली वेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए ये भी हो सकता है कि आपको कोई रेंटल इनकम प्राप्त हो रही होती है और आप उस रेंटल इनकम को दूसरी जगह कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते, तो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से जब भी चंद्रमा मंगल के साथ स्थित होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति नहीं मिलती बिल्कुल भी। अब भाव चाहे कोई सा भी हो, लेकिन ये आपकी जो बात है लागू होगी निश्चित रूप से। ये कंजक्शन की वजह से आपके इमोशंस आपका मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आके या किसी की बातों से प्रभावित होके या किसी की बातों में आके आपको कोई भी फैसला नहीं लेना। आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या बहुत ज़्यादा निराशा में आके कोई भी फैसला नहीं लेना। आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप सही फैसले कर सकेंगे। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से, फोर्थ लॉर्ड होकर जब वो इस प्रकार की स्थिति में स्थित होते हैं तो आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी और एक अच्छा घर हो सकता है जो आपने अपनी खुद की मेहनत से प्राप्त किया है। और कहीं ना कहीं आपके माताजी का सपोर्ट और आपके इन लॉज का सपोर्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा ही रहेगा। मंगल और चंद्रमा का अब आपको ये देखना चाहिए कि मंगल वक्री है या नहीं है। अगर मंगल वक्री है तो ज़्यादा यहाँ पे वो फायरी हो जाएगा। अगर चंद्रमा अस्त है तो अस्त होने के केस में आपको और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर मंगल अस्त हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रभाव रहेगा। सूर्य का प्रभाव रहने की वजह से आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें दरार आ सकती है। पारिवारिक रिश्तों में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी फिर। अब लेकिन मंगल और चंद्रमा का साथ होना, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई पर्टिकुलर अगर टारगेट लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में वेल्थ वगैरह गेन करने के लिए, या एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको कितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो टारगेट आप आसानी से हासिल कर सकेंगे। क्योंकि मंगल देखिए फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल यहाँ आप खुद हैं, यानी आपकी वो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा आपके माइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वजह से आप जो भी फैसला लेंगे वो काफ़ी फास्ट उसके ऊपर काम करेंगे और वो फैसला आप काफ़ी कठोरता से लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर अगर टारगेट बना लिया आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में जीवन में किसी भी प्रकार का आपने कोई भी टारगेट अचीव करना हो या कोई भी टारगेट आपको डिसाइड करना हो तो ये कंजक्शन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये कंजक्शन का रोल आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। अब देखिए चंद्रमा है वो केयरिंग नेचर को दिखाता है। केयरिंग नेचर को दिखाने की वजह से ऐसा जातक अपनी फैमिली के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन रखने वाला होगा। फैमिली पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो जातक अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला होगा। भले ही वो वाणी से थोड़ा ख़राब बोलने वाला हो सकता है या वाणी के द्वारा वो मतभेद रखता हो अपनी फैमिली से, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा चाहने वाला होगा। अगर उसकी फैमिली किसी भी विवाद में पड़ती है तो जातक हमेशा उस विवाद को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहेगा। ऐसी कंडीशन में आपके कभी कभी अपने भाइयों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। यहाँ चंद्रमा पर अगर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है या मंगल पर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है या इनके साथ कोई अगर क्रूर ग्रह बैठा है तो फैमिली के जो डिस्प्यूट हैं आपको प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, धन को लेके, वो नज़र आ सकते हैं कभी कभी। अब ये कंजक्शन स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स आएंगे, चाहे आपको कोई धन का फ़ायदा हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो रहा है या आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आया है, उसमें ये कंजक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब ये कंजक्शन के थ्रू आपको 8वें भाव से भी काफ़ी ज़्यादा गेन्स प्राप्त होंगे और 8वें भाव के लिए आपको अपनी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं 8वें भाव को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मंगल का तो वो उनका खुद का घर है
जबकि चंद्रमा के लिए वास्तव में वो नीच का घर है। लेकिन चंद्रमा का यहाँ प्रभाव पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएं उस 8वें भाव से जुड़े हुए कार्यों से अवश्य ही रहेंगी। ऐसे में आप अपने लिए बहुत अच्छे इनकम सोर्सेज बना सकते हैं खुद के प्रयासों से, और बाद में आप उनके द्वारा जो प्राप्त इनकम है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं या अपनी फैमिली में बांट सकते हैं। तो जब भी आपका लग्नेश मंगल होकर इस प्रकार से दूसरे भाव में स्थित होगा तो आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपकी फैमिली, ये सब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेंगी। आप कहीं ना कहीं इनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और फैमिली की केयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेंगे। इसके अलावा हम इनकी दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। तो मंगल यहाँ से आपके 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस को देखने की वजह से यहाँ मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे माइंड से। आपको कैलकुलेशन करने, सोचने समझने, डिसीजन लेने में कभी भी देरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि मंगल खुद फायरी हैं और वो सूर्य की राशि सिंह को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ही यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करके रखेंगे, जिससे आप कभी कभी गलत फैसले लेंगे और कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। ये कंजक्शन है तो कभी भी स्पेकुलेटिव काम आपको नहीं करना चाहिए, लॉटरी वगैरह या आपको जुआ वगैरह ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई ऐसा डिसीजन लेना है तो हमेशा आपको शेयर मार्केट या कोई ऐसी सेफ जगह चुननी चाहिए जहाँ पर आपको नुकसान ना हो, और ये जो नुकसान होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन बन जाएगा। फिर यहाँ मंगल 5वें भाव को देख रहे हैं तो आपकी लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे मंगल, और साथ साथ में वो आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रखेंगे। इस वजह से कभी कभी आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत अधिक रहने से आपको सिर दर्द या थकान की समस्याएं भी हो सकते हैं। बट यहाँ मंगल एक बहुत ही ज़्यादा फायरी प्लैनेट होने की वजह से वास्तव में आपके मन को वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करेगा। चंद्रमा जितना ज़्यादा मंगल के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आप शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सा करने वाले होंगे, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होने वाले होंगे। लेकिन फैमिली आपके लिए सर्वोपरि रहेगी, आपकी प्रायोरिटी में फैमिली सबसे पहले आएगी। तो ऐसे जातकों के पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज होने के साथ साथ उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा घर और उनका रहन सहन सब कुछ अच्छा हो सकता है। ये कंजक्शन में अब यहाँ पे फिर मंगल अपने खुद के घर को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की जो अनहोनी अगर आपकी लाइफ में होनी है, कोई दुर्घटना होनी है आपकी लाइफ में जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान होना है, तो इस केस में मंगल आपको यहाँ सपोर्ट करें, क्योंकि वो खुद के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित ही वो आपके 8वें भाव को मजबूत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब मंगल का यहाँ 8वें भाव को देखा जाना आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसी इनकम सोर्स प्राप्त करने में आसानी रहेगी जिसके लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ती हो बाद में। अब यहाँ पे मंगल उसके बाद आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 9th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से फैमिली के साथ अक्सर आप टूर या कोई लंबी दूरी की यात्रा करते ही रहेंगे। फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा अपना जो इमोशनल टाइम है, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं और आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब आप फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। फिर आपको लोगों का साथ चाहिए होगा, फैमिली का साथ चाहिए होगा। तो यहाँ मंगल का 9th हाउस को देखा जाना, फैमिली के साथ कोई लंबी दूरी के टूर या किसी यात्रा पर भी आप निकल सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई दान दक्षिणा में या ऐसे कार्यों में भी पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है तो मंगल यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए प्रेरित करेगा, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा। और मान लीजिए कि आपको किसी का, अपने पारिवारिक जो लोग हैं उनका सपोर्ट कम मिल रहा है, तो आपको बाहर के लोग जो दूसरे कल्चर के हैं, दूसरी कंट्री के हैं, वो भी बेहद सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मेनली जब भी हम मंगल चंद्रमा के कंजक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपके मन पर जो मंगल का फायरी एनर्जी है उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी फैसला लेते समय कभी कभी बिल्कुल सोचेंगे नहीं, बल्कि आपको सोचना ज़रूर चाहिए, इससे आपका फैसला गलत नहीं होगा। पर ऐसे जातक बहुत ज़्यादा उतावलेपन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलते हैं, और सबसे बड़ी समस्या आपके लिए रहेगी, आपको मानसिक रूप से आपको शांति नहीं मिलेगी, मेंटल पीस आपको नहीं मिलेगा। ये सब आपको समस्याएं आएंगी और इसी प्रकार के आपको रिजल्ट मिलेंगे इन दोनों ग्रहों के कंजक्शन के दूसरे भाव में होने पर।